स्क्रीन शेयरिंग भी कर सकते हैं आप। हाँ, मेरे ख्याल से मोहसिन भाई जो है वो इस वक्त वो जो वाईफाई सेलुलर डाटा है ना जिसको क्लिक करना होता है स्टार्टिंग में, जी सो कि उनका माइक चल सके, उन्हें हमारी आवाज आ सके, वो इस मरहले में फंसे हुए हैं। जी। अक्सर लोगों को जूम सेशन पहली बार अटेंड कर रहे होते हैं, जूम का पता नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल। कोई इशू, कोई इशू नहीं। आपके जहन में कोई सवाल हो तो पूछिए हुजूर। बस वो पहले सवाल काफ़ी पूछे हुए हैं, उन पर अमल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मुझे ये मेरा पहले कितनी दफ़ा समझा चुके हैं आप, बस आपने कहा था 2 वाली यूज़ करो, तो मुझे तो जो आप यूज़ करते हैं ये देख के डर लग रहा है, इतनी सारी होती हैं। तो मैं बस वो नहीं 2 ना हुजूर, तो आप इसमें ये कम कर देना। हाँ जी, आप जाएं ईमेल के अंदर, 8 को हटा दें, 13 को हटा दें, ठीक है, अच्छा। 300 को हटा दें, 100 को हटा दें, बस इतना तो रहने दें कम से कम, या ये भी मैंने हटा दें। जो मैंने अभी यूज़ कर रहा हूँ ना। जैसे ये जो है, ये 200 ईएमए हो गई, ठीक है, हाँ जी। 200 ईएमए के नीचे बेरिश चल रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम भी, और हुँ, ये 70 ईएमए हो गई, 55, 50, 21, और ये 7, जी। इतना तो रख सकते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ईएमए भी यूज नहीं कर सकते, वो भी मुश्किल है। नहीं, नहीं कर सकते हैं इंशाल्लाह। पहले मेरे पास है 13 की है, 55 की और 99 की, मैं ये 3 यूज़ कर रहा हूँ। एक मैं लगाता हूँ 200 वाली जी, और एक उससे नीचे कौन-सी है ब्लू वाली? 70 डेज की ईएमए, मैं इसको ये ब्लू बहुत अहमियत रखती है ये, और 100 डेज की ईएमए भी बहुत अहमियत रखती है। जैसे मिसाल के तौर पे 1 आवर टाइम फ्रेम में, ये आपको हाँ, दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये प्राइस एक्शन जहां मेरा डॉट है इस वक्त, हाँ जी। यहाँ से जो मार पड़ रही है बिटकॉइन को, जो रिजेक्शन मिल रही है 1 आवर टाइम फ्रेम में, अपने असेंडिंग वेज था ना, ये असेंडिंग वेज था ना, यहाँ से लेकर वहां तक, जी, बिल्कुल। ठीक है। मैं आपके लिए लैंडस्केप कर देता हूँ, आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है मैंने, ये यहाँ से यहाँ तक असेंडिंग वेज बनाया था ना, इधर से बिल्कुल। हाँ जी, कैंडल बनाया था। से इधर तक। हाँ, अब इसको जो मार पड़ रही थी यहाँ पर, यहाँ से ये जो उठा था 20,182 से जो पिटा, फिर अपना 20,137 से, है ना, बिल्कुल। उसके बाद जो ये जो गिरा है यहाँ से, इस डोजी के बाद से 20,093 से, तो ये कहाँ से रेजिस्टेंस मिल रही थी, कहाँ से गिरा है? अगर ये आप जाएंगे, हुँ, ईएमए ऑन करेंगे, ठीक है, ईएमए ऑन करेंगे, इंडिकेटर में जाएंगे, 100 डेज की ईएमए को ऑन करेंगे, तो आप देखेंगे कितना क्लियर पिट रहा था वहां पर। ये देखें, हुँ, 1 आवर टाइम फ्रेम में, ज्यादा पीछे चला गया, ये देखें, दिख रहा है आपको, हाँ जी। रिजेक्शन दिख रही है 100 डेज की ईएमए से, जी, जी, बिल्कुल। कितनी क्लियर रिजेक्शन है। तो फिर 100 डेज की ईएमए भी यूज करनी चाहिए या नहीं? नहीं करनी चाहिए, आप कहते हैं तो ज़रूर करनी या कोई, चाहिए। नहीं, आप खुद देखें, आप फैसला करें, आप फैसला करें, देखिए आप फैसला करें, ये देखें, हाँ, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये दिख रही है डोजी, हाँ जी। रिजेक्शन चेक कर रहे हैं आप, बिल्कुल, रोज़ी बन रही है। ये दिख रही है रिजेक्शन, बिल्कुल, हाँ जी। इसके बाद से मार्केट नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे नीचे, तो 100 डेज की में काम आई, 1 आवर टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग के लिए भी आई ना। अच्छा, बात सुनिए, मैं आपसे आज से करंट प्राइस एक्शन नहीं पूछ रहा, सिर्फ़ ये जो कैंडल बनी है अभी, ये थर्ड लास्ट है, ग्रीन, ये जी जी, डोजी है ना ये? इसकी बात कर रहे हैं आप? ये हाँ, ये वाली नहीं, एक लास्ट से ये चौथी, हाँ, ये वाली। ये हैमर है, हैमर। अब इसका मतलब ये होता है कि ट्रेंड चेंज होना है। जरूरी नहीं है,
बट यस, जब मार्केट खुलेगी तो मैं एनालिसिस सेक्शन में भी आप लोगों को बता चुका हूँ, छोटा सा पंप दिखेगा। यानी कि आपने एक दिन ये बताया था कि अगर ये हैमर बने सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस जी पर, जी। तो फिर जी जी। ट्रेंड चेंज होता है। हाँ, मतलब बोलना चाहिए मिसाल के तौर पे, ये देख रहे हैं आप, ये दिख रही कैंडल आपको? हाँ जी, ये भी हैमर है। जी। ये मोटा सारा हैमर है। हाँ, ठीक है। तो ये यहाँ से मार्केट उठी ऊपर कि नहीं उठी? हाँ जी। इसी तरह हैमर ऐसा हो, जैसा भी हो, मगर अगर हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे हमारी सपोर्ट से उठे तो उसकी हाँ जी। वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं है। यानी कि इसका मतलब सर ये है कि अगर हम हैमर जहाँ बने, हाँ अगर हम जी स्पोर्ट पे बने तो हम या रेजिस्टेंस पे बने उस हिसाब से शॉर्ट लॉन्ग लगा लें, बस स्टॉप लॉस लगा लें। जी। जी, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने अव्वल तो वीकेंड पे ट्रेडिंग नहीं करनी है, हाँ जी। लेकिन लेट शॉर्ट करने का दिल कर रहा है, मार्केट छोटी सी स्कैल्पिंग करना चाह रहे वीकेंड पे भी, हाँ जी। अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट लगाया होता, ठीक है, और ये 2182 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया होता, या हाँ। ये जो हमारी और हमारा ऑर्डर ब्लॉक है रेजिस्टेंस, लोकल रेजिस्टेंस, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाया होता, तो क्या वो स्टॉप लॉस हिट हुआ होता? आप खुद बताएं मुझे कारी साहब। नहीं हुआ तो ना, वो तो अभी है ना, लेकिन और वो प्रॉफिट भी तब। मिल गया होता। और अगर यहाँ पर भी आपने लॉन्ग लगाया होता, ठीक है, और 19,300 के नीचे स्टॉप लॉस लगाया होता, हाँ जी। तो क्या आपको प्रॉफिट नहीं मिला होता? बिल्कुल। बस ये इतनी आसान है ट्रेडिंग, इतनी आसान है। बस आसान। हमने इसको जबरदस्ती मुश्किल बनाया हुआ। नहीं नहीं, मुश्किल नहीं, बस थोड़ा सा ना, बस समझ आने वाली बात है। अच्छा देखिए, मैं फारूक साहब, जहाँ ये 19,300 है, यहाँ से जी उसने जी। स्पोर्ट पे आया, उसने इंजेक्शन ली, वापस किया। अब जी जी। नीचे इसकी, चलो हम देख रहे हैं फॉर एग्जांपल 15 मेरे पास चार्ट देख रहे हैं, वहाँ पे जरा ये जो विक बनी है ना, ये भी कैंडल ही होगी पूरी। 15 मिनट खोल दूं? नहीं, अभी चाहे ना भी खोलें तो, मैंने लेकिन खोल अगर दिया। वहाँ ये जो विक बनी हुई है ना, वो भी कैंडल की शक्ल में होगी ना, ज्यादा। अब जी जी, ये मसला भला 15 मिनट क्या। खोल दिया, ये देखें। हाँ जी बिल्कुल, वहाँ ये बनी हुई है, हम देखी थी ये। तो सिर्फ अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री ले रहा हूँ, तो क्या मैं इसके बनने के बाद, इसके बनने के बाद इस कैंडल पे लॉन्ग नहीं लगाऊंगा? ये मेरे ये जो, डिमांड जोन में, हाँ लोकल जी। डिमांड जोन में, कि मैं जी। स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, लोकल डिमांड जोन पे ये कैंडल बनी है, हाँ तो जी। क्या मैं इस पे लॉन्ग नहीं बनाऊंगा? इस तरह तो फिर ये पीछे ही बनी है, ये जो बड़ी बड़ी पीछे विक्टर से बनी हुई है। थोड़ा पीछे नहीं जाए। ना, वो मार्केट गिर रही है, ठीक है, हाँ जी। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक पे आया, ठीक है, हाँ जी। तो स्कैल्पिंग के लिए आप मजीद वेट करेंगे, जितना आप वेट करेंगे, अंदर आने दें ऑर्डर ब्लॉक के प्राइस को, ठीक है, एक एक इसको करने दें, ये बनने दें, समझ रहे हैं आप, हाँ जी। ये बनने दें, मोमेंटम कैंडल कहते हैं इसे हम, ठीक है ना, एक मोमेंटम चेंज होने वाली कैंडल, ये बनने दें, इसके बाद, समझ रहे हैं आप, जी जी। क्योंकि यहाँ पर तो अव्वल तो बेस्ट यही रहता है कि आप यहाँ पर कोई घुसता है, रिस्क लेता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट लेके निकल जाए, मगर हमेशा ये जो 70 डेज की ईएमआई, 50 डेज की ईएमआई है ना, देख रहे हैं आप, हाँ जी। मेरा डॉट जहाँ पर है, जी बिल्कुल। इससे इससे टकरा कर प्राइस ऊपर जाए, इस पर आकर सपोर्ट ले, तो एंट्री ले। क्लियर हो रही है बात? नहीं तो इससे टकरा कर नीचे गिरी, फिर हमारे ऑर्डर ब्लॉक में हमें ये मोमेंटम कैंडल मिल गई ना, हाँ जी। इसके अंदर हम मस्कुलर कैंडल मिल गई, आपको पहले भी समझाया मैंने डिटेल में, जी बिल्कुल। इसके अंदर हम लॉन्ग लगाएंगे, फिर यहाँ लॉन्ग लगाने से नहीं डरेंगे, क्योंकि वहां पर तो रिजेक्शन मिल गई थी। अव्वल तो रिजेक्शन, इधर तो एंटर होना ही नहीं है ना, वेट करना है 50 डेज की ईएमआई के ऊपर जाकर, उसके ऊपर आके रीटेस्ट का, ठीक है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर हमें दिख रहा है रिजेक्शन है, हम क्यों एंट्री लेंगे? हम बेवकूफ थोड़ी हैं। हाँ, जब इधर ऑर्डर ब्लॉक में डिमांड जोन में आ गई प्राइस, उसके बाद ये कैंडल मिली तो फिर लॉन्ग लेंगे। अब देखें, ये लॉन्ग इधर गया, रिजेक्शन ले रहा है मगर ऊपर चलेगी,
ऊपर चला गया, जी ऊपर जाकर जा रहा जा रहा जा रहा, यहाँ पर आके इसने सपोर्ट बनाई कि नहीं बनाई? जी बिल्कुल। अव्वल तो इधर ही सपोर्ट बना ली थी इसमें, गौर से देखें, इस डोजी पे ही सपोर्ट बनी हुई थी। ठीक है। जी बिल्कुल। यानी कि आपके कहने का भाई फारूक इसके साहब। बाद प्राइस ऊपर गई, गई 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 गई। हाँ ठीक है। हाँ जी। जी बोले। अच्छा, यानी कि खुलासा कलाम आपने जो मुझे समझाने की कोशिश की है, मुझे ये लगता है कि जो मुझे वन पहले टू गलतफहमी थ्री ये हो रही यहाँ थी, से कर दे। जी जी बोले। गलतफहमी मुझे गलतफहमी ये हो रही थी कि जहाँ भी ये कैंडल बन जाए वहाँ ये होता है कि लॉन्ग शॉर्ट करना है, लेकिन आपने समझाना है, इसमें ये समझाया कि अगर पहली कंफर्मेशन ये है कि स्पोर्ट पर हो फिर लॉन्ग, और दूसरा जो है शॉर्ट ये करना है, दूसरा ये कि रीटेस्ट हो क्या है, जैसे यहाँ आपने जी जी बताया मुझे एक रीटेस्ट हो, जी। पहले आई तो नहीं लगाना हमने, अब जो रीटेस्ट हाँ होगी वापस आई जितने है। भी, जी जितने भी अच्छे ट्रेडर्स हैं वो हमेशा रीटेस्ट पे एंट्री लेते हैं, कभी भी वो फोमो में एंट्री नहीं लेते। ये जिस कैंडल में जो घुस रहा है ना वो फोमो में घुस रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आए हाय हाय, यहाँ से प्राइस पता नहीं कहाँ निकल जाएगी, समझ रहे हैं? हाँ जी। यहाँ नहीं घुसे, यहाँ घुसेंगे तो आपका स्टॉप लॉस ये होगा, ठीक है, और वो हिट हो गया, है ना? हाँ जी। हिट हो गया ना वो स्टॉप लॉस। ये कैंडल की विक को दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये कैंडल की विक देखें, हाँ जी दिख रहा है? बिल्कुल। ये स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका यहाँ पर, इस कैंडल पे, और फिर बिल्कुल मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट किया और ऊपर चलेगी। फिर आप बोलेंगे नहीं यार मैं तो आइंदा स्टॉप लॉस ही नहीं लगाऊंगा, और जिस दिन आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे क्या होगा? नीचे आएगा। यहाँ पे मार्केट आई, ठहरी, हैमर बनाया, मोमेंटम कैंडल बनी, है ना, हाँ ऊपर जी। गई ना, उस हाँ दिन क्या जी। होगा? उस दिन ये कैंडल फाड़ के नीचे निकलेगी। ऐसी बात है वो। समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब अगर रीटेस्ट करने के बाद ही हमें आगे जाना चाहिए। हाफसा मुझे जी जितने आवाज भी नहीं अच्छे आ रही। ट्रेडर्स हैं वो रीटेस्ट का वेट करते हैं। अच्छा ठीक है, ये बन गई मोमेंटम, ये जी। बन गई बुलिश इनगल्फिंग, ये बन गई बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है। अच्छा। इसके बाद वो बोलेंगे कि यार ठीक है अब बनती रहे, 10 दफा बने। फिर वो ऊपर गई प्राइस, फिर ये भी अच्छी कैंडल थी, फिर भी वो देखेंगे, वेट करेंगे, वेट, 90% पेशेंस, 10% ट्रेडिंग। वो वेट करेंगे, वेट करेंगे, हाय रिजेक्शन, ओ, फिर ये डोजी, फिर ये, वेट करेंगे, हाय रिजेक्शन, वेट करेंगे, वेट करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे हाँ हैमर बन गए, हाँ फिर ये, हाँ ये मोमेंटम कैंडल मिली, अब घुस हाँ जाएंगे, जी। ठीक है। इस या इसमें घुसेंगे, इसमें, समझ रहे हैं? वहां तो जाके तो 90% पेशेंट, 10% ट्रेडिंग, समझ रहे हैं आप? ये बिल्कुल। देखकर फोमो में नहीं घुस जाएंगे अंदर। नहीं ना क्लियर हो रही है बात? जिस दिन से आपने ये पेशेंट भर दिया ना अंदर, तो मैंने $1 से 5-6 बना लिए हैं जी जी, अब। अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह। 500 से $500 भी बनेंगे। बनेंगे Numbers इंशाल्लाह। are irrelevant, inshallah. Numbers are irrelevant. हाँ जी। यानी Profit कि and loss are irrelevant. यानी कि जी जी मतलब बोले। ये है ना कि 400% प्रॉफिट हो गई है, ये कैसे भी हो गया ना। जी जी। आप आपने ना, आपने जो है प्रोसेस को समझना है। हाँ जी। जिस दिन आप डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल को और एक्यूमुलेशन साइकिल को, जिस किसी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हैं, हर टाइम फ्रेम में आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल होता है, एक्यूमुलेशन साइकिल होता है, सप्लाई का क्लाइमेक्स होता है, अपना क्या नाम है, बुलिश क्लाइमेक्स होता है, ठीक है। हम्म। सप्लाई का क्लाइमेक्स मतलब मार्केट गिर रही है तो, हाँ जी। बुलिश क्लाइमेक्स मतलब मार्केट चढ़ रही है तो, लॉन्ग है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, बाइंग हो रही है, प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है। वैसे तो बाइंग और सेलिंग हम मानते हैं कि पार्टिसिपेंट्स इक्वल होते हैं हर मार्केट में, हर टाइम फ्रेम में, हर मिनट में, हर वक्त। कभी भी ऐसा नहीं होता कि बायर ज्यादा हो गए और सेलर्स कम हो गए, या सेलर ज्यादा हो गए बायर कम हो गए। समझ रहे ना आप बात को? हाँ जी। मैं एक तो छोटी सी जब बात। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इक्वल होते हैं, जी। इसके दौरान ही हम ये देखते हैं कि प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग बुलिश है, वीक बुलिश है, प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम में देखते हैं हम, ठीक है। उस हिसाब से हम अपनी ट्रेड्स को मैनेज करते हैं, और उस हिसाब से ही हम अपने पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एंट्री लेते हैं।
समझ रहे हैं आप? क्योंकि प्राइस तो 19,300 में हर टाइम फ्रेम पे गई गई ना। हाँ जी। मगर कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग लगा रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम्स में, और कुछ लोग अपना शॉर्ट खोल के बैठे हुए हैं वहां ऊपर से। कहाँ ऊपर से? ये देखें, जो वन डे टाइम फ्रेम में शॉर्ट लगा के बैठा है वो तो अभी तक शॉर्ट नहीं बंद किया उसने। यहाँ पे प्राइस आई 19,300 पे, यहाँ से उठ के 20,182 पे गई। मगर जो वन डे टाइम फ्रेम पे शॉर्ट लगा के बैठा हुआ है वो थोड़ी ना बंद करेगा अभी। हाँ जी। ठीक है, 25,200 से जिसने शॉर्ट लगाया है वो अभी बंद थोड़ी करेगा, वो तो प्राइस एक्शन देख रहा है। ये गिरी मार्केट, ये लोअर हाई बना, फिर गिर रही है मार्केट। क्लियर हो रही है बात? ये जरा 4 आवर ओपन करें ना, मैं छोटा सवाल है इधर। और जी वहाँ। जी, करता हूँ और साथ साथ डिस्कॉर्ड का ये भी दिखा देता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, ये मैं आप करके लिखते दिखा हैं? रहा हूँ। बिल्कुल, आप करते हो या लिखते हैं ऐसे बात। करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप सबका फायदा हो। जैसे ये है, इथेरियम के अंदर शॉर्ट खोला हुआ है, इसके अंदर प्रोबिंग हुई थी। कब से खोला हुआ है? 15 अगस्त से, आपको पता है। हाँ जी। फिर पायरामिडिंग हुई। ठीक है, पायरामिडिंग करने से मेरी एंट्री प्राइस तो नीचे आ गई। हाँ जी। कहाँ? 2030, 1958, समझ रहे हैं आप? 1881, अब प्राइस क्या है मेरी? 1723। और मेरा प्रॉफिट बढ़ा के कम हो गया? बढ़ा ना? हाँ जी। समझ रहे हैं आप? यही प्रॉफिट मेरा 4,000% तक भी गया था, मैंने 75% प्रॉफिट बुक कर लिया इस ट्रेड में से। समझ रहे हैं आप? जी। बीटीसी में भी आप देखें, कहाँ मैंने 24,437, 25,200 वगैरह से प्रोबिंग करके शॉर्ट किया हुआ, पैरामीडिंग कर करके अपनी एंट्री को नीचे ले आया, और 75% प्रॉफिट इसमें से भी बुक कर चुका हूँ। समझ रहे हैं आप? माशाल्लाह। हाँ, तो ये होती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग वो नहीं होती जो हम लोग करते हैं, वो गैम्बलिंग होती है, स्टॉप लॉस के बगैर, प्रोबिंग के बगैर, रिस्क मैनेजमेंट के बगैर। अच्छा, ये मेरा सब जरा प्रॉफिट सामने। ये जरा देखिए, एच एन टी में 75% प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, हाँ स्टिल जी। 4,000 से ऊपर परसेंट प्रॉफिट है। अब तक है कि नहीं है? ऐसी बात है। अच्छा, जी मुझ समेत मुझे लगता है कि जो हम न्यूबीज हैं, नए लोग हैं, जैसे एक जी डर है मेरे अंदर। डर क्या है, मैं आपको बताता हूँ। वो देखें, या 4 आवर पे जाएं या 2 आवर पे या 1 आवर पे जाएं, जरा मैं आपको बताता हूँ क्या डर है। जी, 4 आवर में है अभी। ये अब जरा RS से जरा भी ऑन करें जरा। जी जी, मैं यार, आप में लगता है कभी कभी देखते फाइनेंस की हैं। इजाजत है। जी, RSI ऑन। अच्छा। अच्छा भाई फारूक साहब, देखें, अब ये जो RSI है ये भी काफी सारी नीचे आई हुई है। हाँ, तो ओवर सोल्ड हुआ। ओवर सोल्ड हो गया है। अब जी मैं यहाँ जान के RSI से या इधर हम देखें वॉल्यूम से, तो ये लगता है कि ये ओवर सोल्ड हो गया है और हैवी वीक बुलिश के यानी कि नजदीक नजदीक ही है अब। तो मुझे जी। लॉन्ग लगाने से डर लग रहा है, मैं यानी कि उस चीज कोई रोक रही है ना लगाऊं मुझे। हाँ, बेस्ट पार्ट पार्ट तो ये है इस वक्त लॉन्ग ना लगाने का, हाँ जी। कि वीकेंड है। हाँ जी। ठीक है, अब तक वीकेंड खत्म नहीं हुआ, अब तक मार्केट खुली नहीं है। पहली बात ये है। दूसरा, 1 आवर टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं। प्राइस एक्शन क्या बता रहा है? प्राइस एक्शन बता रहा है कंसोलिडेशन, डंप। हाँ जी। तो यहाँ पर भी कंसोलिडेशन ही होनी है, हाँ और जी। उसके बाद या डाउन। पंप होना है। ठीक है, तो वेट कर लेते हैं ना। अभी यूएई स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से हम 3:30 बजे तक का वेट कर लेते हैं। चलो यार, 4:30 बजे तक का वेट कर लेते हैं, हाँ जी। अच्छी एंट्री लेंगे। वेट करने में क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऐसा भी वेट नहीं करना कि मैंने तो प्लान बनाया कि मार्केट खुलेगी, अमेरिका में 7:30 हो रहे होंगे, न्यूयॉर्क के अंदर, यहाँ पर दुबई में 3:30 हो रहे होंगे, और यार मैं ट्रेड नहीं लगाऊंगा। पाकिस्तान में 4:30 हो रहे होंगे, मैं ट्रेड नहीं लगाऊंगा, तब तब मैं बिजी हो जाऊंगा। उसके बाद रात के 8 बजे 9 बजे मैं आकर बोलूंगा क्या लॉन्ग लगा दूं? निकल जाएगी ट्रेन ये फिर। आप अपने साथ ज्यादती करेंगे ना। हाँ जी, फिर तो ट्रेन निकल जाएगी। हाँ, फिर ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना हुआ यहाँ पर मेरा। ठीक है, हाँ वो जी। सब आपको बताने के लिए बने हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल। मगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम अपने ऑर्डर ब्लॉक पे हैं। हाँ जी।
और यहाँ पे हमें ये कैंडल भी मिल चुकी है। हमें इंतजार है मार्केट खुलने का। मार्केट खुलकर हम देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम में हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं 17,500 की तरफ, ठीक है। हाँ जी। उससे नीचे या उससे ऊपर, ये हम देखेंगे, जरूर देखेंगे ये चीजें। इन चीजों को देखकर यूएई स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 3:30 4:30 बजे मैक्सिमम हम ट्रेड ले लेंगे, चाहे वो लॉन्ग की हो या शॉर्ट की हो। मार्केट खुलने के बाद वेट करना तो बेवकूफी है ना। बिल्कुल। देखिए, अब तब भी देखो, वेट करते रह जाएंगे। ये जो हमारा घंटा होता है बड़ा, हम जब मार्केट खुलती है, इसमें जिस जी स्टेशन पर अभी है हमारी मार्केट, अगर जी ऐसा हुआ तो फिर हम लॉन्ग लगाएंगे, ऐसा हुआ तो फिर शॉर्ट लगाएंगे। ये दो कौन सी जी। सूरतें हैं नजर आ रही हैं? आपको मैं एनालिसिस सेक्शन में, एडवांस में और फ्राइडे को ट्रेड लगा के एडवांस में बता चुका हूँ। नहीं, वो तो आपने सिग्नल दे दिया ना, मैं ये नहीं कहता। अब वो तो आप सीधा सीधा आप ट्रेल लगा के बता देते हैं कि ऐसा कर लो, समझ रहे हैं? वो तो सिग्नल मिल गया ना। मैं सिर्फ नहीं, सिंपली। इसके अलावा भी मैं आपको एनालिसिस सेक्शन में प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम, उसके अंदर कुछ कॉन्फ्लुएंसेस भी हैं, जैसे कि आरएसआई, रिटेल स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है ना, जी जी। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसके अलावा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईएमए। इसके अलावा बहुत कुछ है। वो सबको मद्देनजर रखते हुए एनालिसिस होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कहलाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस हर शख्स कर सकता है। प्रैक्टिस के साथ ये चीजें आसान हो जाती हैं। अपने ऑर्डर ब्लॉक्स बनाएं, अपने ट्रेंड लाइंस बनाएं, अपने चार्ट पैटर्न्स बनाएं, आपको आसानी से ये दिखेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ट्रेडिंग करना बहुत आसान है। कि जी आज मार्केट खुलते ही पंप आएगा अराउंड 4:30 PM to 5:30 PM पाक टाइम, बट फोमो में नहीं आना। रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज करके एंट्री लेना। आप सब स्मॉल अमाउंट के साथ ट्रेड करें, प्रोसेस सीखें। नंबर्स आर इररेलेवेंट, प्रॉफिट एंड लॉस इज इररेलेवेंट। वो खुद ब खुद प्रॉफिट ज्यादा और लॉस कम हो जाएगा। जी समझ रहे हैं आप। जी जी। सबसे पहले प्रोसेस को समझें। स्टॉप लॉस भी लगाना है। और 21 सितंबर एफओएमसी के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, वो चार्ट्स में हमें एडवांस में दिखेंगे। ये प्रैक्टिस से पता चलता है ना। जी मार्केट डंप भी होगी और रिजल्ट्स आने के बाद ऑपोजिट पंप भी हो सकती है, जस्ट टू लिक्विडेट लेट शॉर्टर्स। ठीक है ना, मार्केट आसानी से पैसा तो नहीं कमाने देंगे ना मार्केट मेकर्स। यस। आपको हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। ये नहीं कि भाई न्यूज आई, ये हुआ वो हुआ तो उसके ऊपर फिर ऐसा पॉजिटिव न्यूज आई है तो बस अभी लॉन्ग ही लॉन्ग है और अगर नेगेटिव न्यूज आई है तो शॉर्ट ही शॉर्ट है। वो तो चार्ट्स में पहले ही लॉन्ग शॉर्ट हो चुका है। आप लेट एंट्री ले रहे हो, जैसे सीपीआई डाटा के वक्त हुआ था। इधर ही हमने बताया था, डिस्कॉर्ड ग्रुप में मैंने बताया था ना आप लोगों को हाँ कि जी। यहाँ पर अभी आप शॉर्ट लगाएं। ठीक है। सब कह रहे थे कि पॉजिटिव आया सीपीआई डाटा, आईटीएच मर्ज है, लॉन्ग आएगा। मैंने बोला लॉन्ग आना था, आ गया, अभी शॉर्ट लगाएं। समझ रहे हैं आप। हाँ जी। इसी तरह मैं आपको कह रहा हूँ, शॉर्ट होना था, अब तक का हो गया। अब मार्केट खुलने के बाद भी सेल प्रेशर आता है। मार्केट खुलने के बाद भी मार्केट मजीद नीचे गिरती है, हम 17,200 भी खो देते हैं। 17K की 12 ईयर्स की अपनी जो सपोर्ट है, पुरानी सपोर्ट है, 12 साल पुरानी सपोर्ट है, हाँ जी। इसको हम खो देते हैं। तो क्या होगा फिर क्या हम मतलब तब भी लॉन्ग लगाएंगे? नहीं तो फिर शॉर्ट लगा दें रिट्रेसमेंट के बाद। हाँ जी। समझ रहे हैं आप। ऐसे बात। रिट्रेसमेंट समझ रहे हैं। बिल्कुल ये ट्रेस में समझते हैं। हाँ। तो इसके बाद मैंने फिर एक डिस्क्लेमर भी दे दिया कि कैन आई बी रॉन्ग, यस आई कैन बी 100% रॉन्ग। ऑलवेज रिस्क और रिवॉर्ड खुद ही मैनेज करें। अब ये देखें यहाँ पर 1 वीक में हम आ गए। 1 वीक में हम आपके फेवरेट लैंडस्केप पे आने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली जब भी मैं लैंडस्केप करता हूँ ना, बाइनेंस अंधा करता है। ये देखें, हाँ जी। रिट्रेसमेंट किसको कहता हूँ। यहाँ पर मार्केट खुलने के बाद हमने 17,000 को खो दिया, जहां मेरा डॉट है इस वक्त। हाँ जी। इसके बाद नीचे आई मार्केट, फिर उठेगी, इसको रीटेस्ट ये करेगी। टेस्ट ठीक करें। है। रीटेस्ट करके ऊपर निकल गई तो लॉन्ग, रीटेस्ट करके रिजेक्ट हो गई तो शॉर्ट। अच्छा, किस पॉइंट से रीटेस्ट करें? अगर 17,000 से नीचे ये आए। पॉइंट आपको दिख रहा है 17,593। हाँ जी बिल्कुल। इसके नीचे गई मार्केट, हाँ जी। 17,000 जैसे 200 तक गई, या चलो 16,797 तक चले गई। ठीक है। नजदीक, हाँ फिर जी। पलटेगी, फिर पलटेगी ऊपर की तरफ ठीक है। प्राइस।
फिर इस मेजर सपोर्ट को हमारी मंथली पाइवट को रीटेस्ट होगा इसका। जी रीटेस्ट में रिजेक्शन मिली तो शॉर्ट, रीटेस्ट के ऊपर ब्रेकआउट मिला और फिर इसके ऊपर सपोर्ट बनी, इसके ऊपर फिर रीटेस्ट हुआ तो लॉन्ग। कमाल बात है। और नीचे टाइम अगर लगेगा, अगर शार्ट होगा फिर टाइम 12,000 तक लगेगा, जाएगा। इसमें टाइम लगेगा, इतना सब्र होना चाहिए। हाँ 90% पेशेंस या 10% ट्रेडिंग ऐसे ही नहीं बोलते, प्रैक्टिकल बात है। क्लियर हो रही है बात? हाँ जी बिल्कुल। और अभी अभी जो है हम मार्केट खुलने के बाद अगर लॉन्ग नहीं देख रहे तो क्या फिर भी लॉन्ग लगाएंगे? क्योंकि भाई वो फारूक भाई ने बोला था। नहीं वो तो देखेंगे ना जब टाइम आएगा। जी, मैं चाहता हूँ आप लोग खुद ट्रेडिंग करना सीखें, खुद बिल्कुल। अपने एनालिसिस के साथ। जब बंदा कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करता है तो मजा आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं बोला, आप समझ सिग्नल रहे हैं आप बात? सिग्नल से नफरत हो गई है, आप बस आपने सिग्नल किसी काम पे नहीं करना। इस ग्रुप का मकसद ये है और ये जूम सेशन का मकसद ये है कि कब तक दूसरों के सिग्नल्स के ऊपर पैसे लगाएंगे, अपनी हार्ड अर्न मनी लगाएंगे, अपने एग्जैक्टली। कमाए हुए पैसे, हलाल, अपनी मुश्किल से कमाए हुए पैसे दूसरों के सिग्नल्स पे, दूसरों के दिमाग के भरोसे लगाएंगे और गवाते रहेंगे। कब तक? आखिर कब तक? समझ रहे हैं आप? इस ग्रुप का, इस जूम सेशन का मकसद ही ये है, अल्लाह की रजा के लिए, कि आप सब खुद ट्रेडिंग करना सीखें। आपकी आंखों से ज्यादा बेहतरीन इंडिकेटर कोई नहीं है, आपके दिमाग से ज्यादा बेहतरीन टूल कोई नहीं है। थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है बस। ट्रेडिंग करना आसान है। अभी यहाँ पर बहुत गंदी सिचुएशन दिख रही है। हाँ जी। दिख- क्या यहाँ पर बहुत गंदी सिचुएशन दिख रही थी जब ये शार्प डंप आया था 20,174 से? नहीं अभी ये तो बिल्कुल अटका हुआ है ना, ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा बिल्कुल तो। क्योंकि क्योंकि वॉल्यूम की कमी है मार्केट में, हाँ क्योंकि वीकेंड अब तक खत्म नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि 20,174 से शार्प डंप आया था, हाँ जी आया था कि बिल्कुल। नहीं आया? आया था बिल्कुल। 18,500 पे मार्केट आई थी कि नहीं आई थी? आई थी बिल्कुल आई प्राइस थी एक्शन की आप। बात कर रहे हैं इसमें। जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो कंसोलिडेट करना शुरू हो गया। और फिर 1 आवर टाइम फ्रेम में एक छोटा सा बुलिश पैटर्न दिख रहा है आपको? हाँ जी बिल्कुल। 1 आवर टाइम फ्रेम में ही होगा। ये, ये देखें, ये दिख रहा है? हाँ जी। एक उसके रेंज बाद में कंसोलिडेट करना शुरू हुई थी मार्केट, हाँ जी बिल्कुल। फिर ब्रेकआउट और फिर पंप, है ना? यहाँ भी सब बुलिश थे, ठीक है, फोमो में थे, है ना, ईटीएच मर्ज की वजह से, सीपीआई डेटा की वजह से। यहाँ भी सब बुलिश थे 25,200 में यहीं पर, है ना? सब कह रहे थे 20,000 रेंज दोबारा नहीं आएगी, हम कह रहे थे वेट करो देखो। यानी मुझे याद है कि जब 22,800 था ना, आपने मुझे जी वो 6 स्क्रीनशॉट सेंड किए थे कि 4:30 से लेके 5 बजे के दरमियान इनमें शॉर्ट लगा देना है। वो वाकई जी ऐसे जी हुआ कि पूरे 1 घंटे के अंदर वो 22,800 से लेके ये नीचे तक शॉर्ट धड़ाम कर गिरा वो। जी बिल्कुल। तो 22,850 से लेकर अब तक अगर आपने बीटीसी में आल्ट कॉइन्स पे शॉर्ट लगाया था तो अब तक आप प्रॉफिट में हैं या नुकसान में हैं, नहीं लॉस हो, में हैं? अगर लगाया होता तो होना था, फायदे में होता, लेकिन इतनी हिम्मत बहुत कहाँ। ज्यादा फायदे थे। अभी आ रही है हिम्मत इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। जी जी, इंशाल्लाह। मैं आपको प्रोसेस ही समझाना चाह रहा हूँ। हाँ जिस जी। तरह हमारे प्यारे काशिफ लशारी भाई सीख गए, जिस तरह अभी हैदर रजा भाई भी थोड़ा सा समझ रहे हैं, और इस तरह मलिक शहजाद कैसर भाई भी काफी हद तक सीख चुके हैं। तो ये जो फैज भाई जो हैं हमारे, ये सब लॉस खाए हुए, परेशान हुए हुए लोग थे। माशाल्लाह इस ग्रुप में आने के बाद, जूम सेशंस के बाद सीख रहे हैं ना सब। जी इस इसमें तरह तो आप भी सीख जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा। फिर आप एक्सपर्ट्स की तरह राय देंगे और हम आपकी राय के ऊपर ट्रेड्स लगाएंगे। समझ रहे हैं आप? इंशाल्लाह खिदमत सब भी करेंगे। अच्छा भाई साहब जी साहब, ये जो हम जहाँ पर हैं, देखें, जी वो तो सिनेरियो हो गया ना। डर जी। यहाँ ये डर क्या लगता है कि अब देखो मार्केट यहाँ आराम से अब कंसोलिडेट कर रही है, एक ही रेंज में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर, डरा रही है, ऐसे कर रही है। फॉर एग्जाम्पल पीछे नहीं, भी मैं ऐसे आपको, था, पीछे भी जी ऐसे जी, था।
जी मैं मैं आपको सुन रहा हूँ, आप कंप्लीट करें अपने सवाल हाँ को। जी, पीछे भी जब इससे पहले डंप हुआ ना, ऊपर भी ऐसे ही हो रहा था। और जी इन जी ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर हमने फिर डिसीज़न कैसे लेना होता है कि हम यहाँ ले लें। आपने उसका एक बताया तो आपके ऑर्डर ब्लॉक पर हो, आपकी सपोर्ट पर हो या रेजिस्टेंस पर हो और आरएसए कोई हम देखें, ईएम के साथ देखें। जी। लेकिन बाज़ औक़ात ईएम में भी ऐसे होता है कि वो उसके अंदर भी बंदा ना फँस जाता है कि क्या करूँ अब? हाँ, तो इतना ज़्यादा मत देखिए ना, हाँ आप जी, अपनी आँखों पर और अपने दिमाग पर भरोसा करें। मैं वही बताने लगा हूँ आपको। ये देखें कि यहाँ पर 18,500 में सब कह रहे थे कि अभी ये बस जा रहा है 17,000 पे, है ना? कह हाँ रहे जी, थे ना? हाँ जी। और मैंने आप लोगों को लॉन्ग लगाकर दिखाया था कि लॉन्ग लगाओ, है ना? जी, बिल्कुल। जिस तरह 22,850 में मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स भेजे, ठीक है ना? थोड़ा-थोड़ा माइनस में थे वो सारे स्क्रीनशॉट, है ना? बिल्कुल ऐसी मेरी बात ट्रेड्स है। माइनस में थी थोड़ी-थोड़ी। तो मैंने कहा कि मैं सोने जा रहा हूँ, अल्लाह तवक्कल, और मुझे पता है कि यहाँ से इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मार्केट गिरेगी और बहुत फ़ायदा होगा। ये मैंने आपको पर्सनल में स्क्रीनशॉट्स भेजे, बताया, हाँ जी। और ग्रुप में भी मैं कह ही रहा था। तो उसके बाद फिर मैं सो गया, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह उठा हूँ तो बहुत प्रॉफ़िट में था। यहाँ पर भी आप लोगों को एडवांस में मैंने खुद ट्रेड लगा के बता दिया था कि यहाँ पे लॉन्ग कर लो, है ना? जी, जब बिल्कुल। इस कंसोलिडेशन में था बीटीसी। और यहाँ पर भी मैं आप लोगों से कह रहा था कि देखें ये फ्लिप तो किया है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे फ्लिप किया था यहाँ पर बीटीसी ने, और इसके बाद शार्प डंप तो आया 20,174 से, ठीक है? मगर ये देखें, यहाँ पर एक भी 4 आवर की कैंडल, जैसे 1 आवर की हुई है ना, हाँ जी। 4 आवर की कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं हुई, तो मतलब लॉन्ग आ रहा है। तो यहाँ पर जब ये हुआ ना, ये कैंडल बन गई मोमेंटम कैंडल, इसके बाद हमने बोला बस बात खत्म, कंसोलिडेशन है, नो इश्यूज। हम लॉन्ग लगा के उसमें भी सो गए थे। फिर लॉन्ग मिला था कि नहीं मिला था? मिला जी, था ना? बिल्कुल, ऐसी बात है। ऐसी बात है। अब देखें, एग्ज़ैक्टली ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो है। यहाँ पर लोगों ने लॉन्ग लगाया, प्रॉफ़िट कमाया, अब वो यहाँ पर भी लॉन्ग लगाएँगे और अभी भी लगा रहे हैं। अब बस ये देखना है हमें कि प्राइस ऊपर जाती है, यहाँ से रिजेक्शन लेती है, जी। 18,900 थे, तो भाई लॉन्ग नहीं है, बंद करो, प्रॉफ़िट बुक करो, निकलो बाहर, ठीक है? हुँ, हुँ। और अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेती है, तो यहाँ से रिजेक्शन लेती है फिर या ये यहीं प्रॉफ़िट पर बुक करना है। कंसोलिडेट करती है हाँ हमारे जी। प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक में। जी। और हाँ, तो ये सब देखना होता है लेवल टू लेवल, उस हिसाब से फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपनी ट्रेड को। ऐसा नहीं होता कि मैंने 25,200 से शॉर्ट लगाया है तो बस अभी मार्केट पलट कर फिर 24,000 तक आ जाए, मैं तब भी वो शॉर्ट खुला रखूँ। नहीं, नहीं, मैं स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगा के, और बहुत पहले ही, जिस तरह मैंने 75% प्रॉफिट ऑलरेडी बुक किया हुआ है, हाँ जी। मैं इस तरह बुक करता रहूँगा प्रॉफिट, और बार-बार इंशाल्लाह। पिरामिडिंग करके बार-बार अपना प्रॉफिट बढ़ाता रहूँगा। समझ रहे हैं आप? जी, जी। क्योंकि अमाउंट बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। अभी ऐसे ही हम $100 की, $1000 की ट्रेड नहीं खोलते हैं, हाँ जी। हम रोबिंग करते हैं पहले, अपना 0.5% से, 1% से, 2% से। उसके बाद जाकर हम अपना कैपिटल बढ़ाते हैं उस ट्रेड के अंदर ना, मार्जिन, री एंट्री लेकर, पिरामिडिंग जिसे कहते हैं। और डीसीए भी उसी की एक किस्म है। मगर मैं आपको वो सब नहीं सिखा रहा, मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि आप एज़ अ बिगिनर स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, 1% मैक्सिमम ऑफ योर कैपिटल के हिसाब से, ठीक है? बिल्कुल। और अभी यहाँ पर मार्केट तंग कर रही है, मज़ीद गिरेगी, जो भी होगा, हम देखेंगे, कब देखेंगे? जब यूएई के अंदर 3:30 और पाकिस्तान के अंदर 4:30 और इंडिया के अंदर 5 बजेंगे, ठीक है? जी। और अमेरिका में 7:30, तब हम देखेंगे क्या मूव आ रहा है। हमें क्लियर दिख रहा होगा क्या मूव आ रहा है। और वो मूव की डायरेक्शन किस तरफ है, अप या डाउन। तो स्कैल्पिंग के लिए भी और एक नई स्विंग पकड़ने के लिए भी, जो कि स्विंग का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं आप लोगों को एनालिसिस सेक्शन में बता चुका हूँ कि ये देखें, ये 1 वीक में प्राइस गिर रही है या ऊपर चढ़ रही है? बताएँ? ये गिर रही है। गिर रही है ना हाँ प्राइस? जी। गिर रही है ना? गिरती है, बिल्कुल। कंसोलिडेशन लोअर हाई गिरती है, कंसोलिडेशन लोअर हाई गिरती है, ठीक है? अब यहाँ पर हम अपनी 12 साल पुरानी 17 के बहुत मजबूत सपोर्ट पर तो है, स्टिल हाँ जी। जहाँ पर सिल्वर डॉट है।
स्टिल हाँ जी स्टिल बिल्कुल। स्टिल स्टिल हम बेरिश तो है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेरिश भी हैं, दिख रहा है ना, हाँ जी, वॉल्यूम से कंपेयर प्राइस एक्शन। लेकिन स्पोर्ट भी हो रहा है ना। जी, तो बड़ा नाजुक मामला है। अब यहाँ पर स्काल्प लॉन्ग लगेगा, और वीकली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में, ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, कुछ भी कहें, इन्फ्लेशन रेट, जो कहना है कहें आप, एट दी एंड डायरेक्शन असल वाली तो डाउन ही है ना। तो स्काल्प लॉन्ग लगाएंगे मार्केट खुलने के बाद, मगर क्या उससे लंबी लंबी उम्मीदें बांधेंगे? नहीं। समझ रहे हैं आप? हाँ जी, और शॉर्ट नहीं लगाएंगे फिर बाद में, फिर तो फिर डर लगाएंगे। जाएंगे। फिर तो लगाएंगे ना, जैसे 22,850 पे नहीं लगाया, क्या अब भी नहीं लगाएंगे? नहीं नहीं, फिर तो लगाएंगे ना। मिलेगा तो लगाएंगे इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह असल लगाएंगे। आंसर ये था कि मिलेगा तो इंशाल्लाह लगाएंगे। कहीं अगर लेकिन वो क्योंकि कोई भी इस मार्केट में टाइम नहीं कर साढ़े सकता, मार्केट साढ़े हमसे बहुत। जैसे 3.5 4 का टाइम बताया आपने, उस वक्त ही हम देखेंगे कि अगर लॉन्ग बनता है तब लगाएंगे, वरना जी, फिर नहीं मगर लगाएंगे। ऐसा भी ना हो ना कि फियर के अंदर लगा ही नहीं पा रहे, या ग्रीड के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट से लगा दिया, ऐसा भी नहीं ना। हाँ जी, आपने अपने इमोशंस पर काबू रखते हुए, अकलमंदी के साथ, कॉन्फ्लुएंसेस के साथ, शवाहिदात के साथ, निशानियों के साथ, रीजंस के साथ लॉन्ग लगाना है, स्काल्प लॉन्ग भी। हाँ और जी, शॉर्ट जब लगाना है तो भी आपने, देखिए यहाँ पर हमारी प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक की लाइन थी, रेड वाली थी ना। हाँ जी, ओके। हाँ, और हमारी वीकली टाइम फ्रेम की डायगोनल रेजिस्टेंस भी थी, और हमारा बेयर फ्लैग की भी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन जो ले ही रहा था कब से बीटीसी। ये सब देखने के बाद लगाते हैं थोड़ा, अंधा ब्लाइंड ट्रेड नहीं करते। अंधी ब्लाइंड तो जुआ हो गया ना, हाँ जी, चला चला गैम्बलिंग हो गई, चला चला नहीं चला ना चला। समझ रहे हैं आप? वो हरगिज हरगिज नहीं करेंगे। तो आज हमने क्या समझा? आज हमने समझा कि प्राइस एक्शन किंग है, वॉल्यूम से कंपेयर किया जाए तो। और प्राइस एक्शन हमें सब बता रहा होता है, मार्केट खुलने का बस वेट करना होता है। असल डायरेक्शन हमें पहले से पता होती है। स्कैल्पिंग के लिए भी अगर लॉन्ग है तो हम लगाते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए थोड़ा बहुत, हाँ जी, मगर असल डायरेक्शन को, असल ट्रेडिंग प्लान को नहीं भूलते हैं। हमें पता है बीटीसी का बॉटम आना बाकी है, बीटीसी ने मजीद गिरना है, और मजीद गिरने के लिए अगर हम डिटेल में देखेंगे तो हमें पता है कि बीटीसी यहाँ तक भी आ सकता है। ठीक है। बिल्कुल। वो टाइम खत्म होने लगा है, 5 चंद सेकंड रह जी गए जी हैं। जी, और चलो, बीटीसी यहाँ तक भी आ सकता है। बात खत्म बिल्कुल। हो गई। चलो माशाल्लाह, बहुत इंशाल्लाह वाह। साइकोलॉजी के ऊपर। ये वीडियो फौरन मैं करता हूँ, ये फौरन सबका सुनना ज़रूरी है, बहुत फ़ायदेमंद थी ये। जी जी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, सेंटिमेंटल एनालिसिस के ऊपर, ऑन चेन एनालिसिस के ऊपर, और टेक्निकल एनालिसिस इन कंप्लीट, बहुत डिटेल सेशंस करने हैं मुझे आप लोगों के साथ। मगर आप लोगों का प्यार भी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें। यूट्यूब एल्गोरिदम के अंदर अगर कमेंट्स और लाइक्स नहीं आएंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, काफी लोग महरूम रहेंगे इस नेमत से। मैं समझ रहे हैं ना कहता हूँ आपका? इस हफ्ते मेरे जिम्मे 10 बंदे रह जी, मैं नए लेके आऊंगा।